आज ये जो आपने शोभा यात्रा निकाली है, किस उपलक्ष्य में निकाली है? ये शोभा यात्रा पूरे देश को शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि हम सब मिलकर के अपने 500 550 वर्ष पुराने अतीत के इतिहास को पुनः दोहराने के लिए मानबिंदु को प्राप्त कर रहे हैं, जो कि राम मंदिर के रूप में हमें मिल रहा है। माननीय न्यायालय के द्वारा ये जो फैसला सनातन पंथियों के अनुसार और वास्तव में नीति और नियम के अनुसार देने का जो कार्य किया, पूरा देश गौरवान्वित है, सब कुशल है, मंगल है और खुश होकर के भगवान श्री राम के इस अयोध्या में बन रहे मंदिर की खुशी में एक ये जन जागृति जागरण के साथ साथ मैं समझता हूँ कि भगवान राम के मंदिर की खुशियाँ इस अभियान के माध्यम से हम लोग मना रहे हैं। और कई गांवों में हम लोगों ने ये यात्रा निकाली, आज हमने अपने गांव में भी निकाली। इस शोभा यात्रा में कौन कौन शामिल है? इसको शोभा यात्रा में पूरा नारनौंद और नारनौंद के साथ साथ आज जो है ना खेड़ी जालब के साथ साथ गांव गैबीनगर से गांव नाड़ा से हमारा कोत खुर्द, पूरा कोत खुर्द में तो देखने लायक जो दृश्य था, वास्तव में मैं समझता हूँ कि एक अभूतपूर्व दृश्य था जी। आज ही निकाली है। उसके बाद कोत कला गांव में हम लोग अभी श्री महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर मठ में पहुंचे हैं और ये शोभा यात्रा भगवान श्री राम की और दादा कालापीर कलाईनाथ जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित जी। अभी निकाली या फिर प्रत्येक वर्ष आपने ये शोभा यात्रा नहीं, ये राम मंदिर बन रहा है उस खुशी में आज ही निकाली है। वैसे तो हम लोग नशा मुक्ति के खिलाफ गांव में निकाल रहे हैं, लेकिन अभी हम 5-10 दिन से लगातार गांव में राम मंदिर की खुशी में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए लगे हुए। शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप और आपकी पूरी टीम मठ में पहुंची, पूरे गांव के साक्षी पूरे गांव को मान करके आपको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर की मूर्ति स्थापना का एक कार्यक्रम पूरे देश के सामने राष्ट्र मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है, उसका आप लोग घर बैठे अपने दूरदर्शन के माध्यम से दर्शन करें और एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेल करके, फूल बरसा करके इस खुशी को आप जाहिर करें। और मैं समझता हूँ भजन गाएं, राम की गाथा गाएं, अपने बड़ों का सम्मान करें, राम की वीरता, धीरता, दान और उनका जो गौरवमयी जीवन है वो आदर्श के रूप में स्वीकार करें और औरों को भी उसके लिए प्रचार प्रसार करके स्वीकार करने के लिए तैयार करें। अंत में ग्रामीणों को क्या कहना चाहोगे आप? ग्रामीणों को ही नहीं बल्कि मैं पूरे देशवासियों को ये कहना चाहूंगा कि विश्व मंगल की कामना के साथ जो राम मंदिर के निर्माण आज हो रहा है और राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ उसकी मूर्ति स्थापना मानबिंदु के रूप में हो रही है, वो राष्ट्र मंदिर है। और मैं समझता हूँ कि ये यज्ञ मंदिर है, ये वेद मंदिर है, ये संस्कृति का मंदिर है, संस्कारों का मंदिर है, विद्या का मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है, प्रकाश का मंदिर है, त्योहार का मंदिर है, संस्कृति के साथ साथ हम सब लोगों की मानवीय प्रकृति और मानवीय मूल्यों का मंदिर है। इस प्रकार के मंदिरों का समाज को बखूबी सामने आकर के समर्थन करना चाहिए और ये मंदिर जब उठते हैं तो विश्व पटल पर मैं समझता हूँ कि भारत का गौरव भगवा ध्वज के साथ लहराता है। तो इस गौरव को पूरी दुनिया के सामने वैश्विक रूप में लहराने के लिए आज हम सब लोगों की आवश्यकता है कि हम अपने राम को घर घर तक पहुंचाएं और पूरी दुनिया के सामने इस राम मंदिर को खड़ा होने के लिए घर घर तक राम को पहुंचा करके राम के आदर्शों को लोगों के चरित्र में चरितार्थ भी करवाएं। और अब पूरे देश के अंदर राम मंदिर अयोध्या से जो चावल आए हैं, अक्षत आए हैं, पीले रंग के चावल आए, वो वहाँ के एक एक मठ और मंदिर में हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी 29 गांव के नारनौंद में ये चावल आए हैं, उन चावलों का एक पूरा कलश अब अपने मंदिर के अंदर हम लोग रखेंगे, स्थापित करेंगे और यहाँ से हर घर के अंदर हम लोग पीले चावल को पहुंचाएंगे। ये अपनी संस्कृति का एक परिचायक भी है, परिचय भी। शुभकामनाएं पूरे देश को राम मंदिर की और इस सनातन पर्व त्योहार की। अपने घरों के अंदर दीपक जला करके इस त्योहार को 22 जनवरी को आप लोग मनाएं और दीपावली की तरह घर को जगमग करके अपने इन त्योहारों को मनाएं। बंधुओं, ये हम सब का एक स्वर्णिम समय है। मुगल कालीन इतिहास में जिन हमारे मंदिरों को तोड़ करके इस्लामिक युग के सल्तनत में जिन मुसलमानों के द्वारा इन मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त करके इस्लाम की स्थापना करने का जो कुंचित प्रयास किया गया था, आज हमारा समय, आज सनातन का समय, आज वेद का समय, आज यज्ञों का समय। इसलिए उठिए, जागिए और औरों को भी जगाइए। शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो वही देखो, महंत श्री योगी सुखरायनाथ जी हमारे साथ मौजूद थे और